नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग पंचम उत्थान, जिसे समकालीन नाटक के नाम से जाना जाता है, आप उसके नाटक व नाटककार के बारे में पढ़ेंगे। आइए आप सबसे पहले ये जानिए कि समकालीन नाटक की शुरुआत कब हुई। अब समकालीन नाटक को विसंगत नाटक भी बोला जाता है, जिसकी शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? भुवनेश्वर के नाटक भुवनेश्वर के नाटक ऊसर से मानी जाती है, जिसकी रचना सन 1938 ईस्वी में हुई है। अब दो ऐसे लेखक हैं जो भुवनेश्वर के ऊसर को पहला नाटक न मानकर या समकालीन हिंदी की शुरुआत न मानकर, इन्होंने विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के ही तांबे के कीड़े नामक कीड़े, जिसकी रचना सन 1946 ईस्वी में हुई है, इससे विसंगत नाटकों की शुरुआत माना है। अब ये दो नाटककार कौन हैं? ये हैं डॉक्टर गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान। कौन है? डॉक्टर मदान और डॉक्टर गिरीश रस्तोगी। गिरीश रस्तोगी। समझ में आया? अब भुवनेश्वर की ही एक रचना है कारवां। क्या है? कारवां, जिसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? सन 1936 ईस्वी में हुआ है। अब ये कारवां जो है इनका, ये नाटक नहीं है, ये इनका एक नाट्य संकलन है। क्या है? नाट्य संकलन है। जिसमें इनके कई नाटक संकलित हैं। जैसे पहला है इनका श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। जिसकी रचना 1933। प्रतिभा का विवाह। अब इसकी रचना भी इनकी 1933 ईस्वी में हुई है। इसके बाद आता है इनका आता है इसी में शैतान 1934 ईस्वी। शैतान 1934 ईस्वी। रहस्य रोमांच 1935 ईस्वी। अब भुवनेश्वर का कारवां जो है एक नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य रोमांच आदि नाटक जो हैं ये इसमें संकलित हैं। अब मोहन राकेश जी एक आधुनिकता बोध के कवि हैं। किसके कवि हैं? आधुनिकता कवि नहीं है, नाटककार हैं। कौन है? नाटककार हैं। इनकी रचना है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी। आधे अधूरे 1969 ईस्वी। अब ये तीन नाटक इनके जो हैं ये ऐतिहासिक नाटक हैं। कौन है?
ऐतिहासिक नाटक है। पैर तले ज़मीन उनका अधूरा नाटक है। क्या है? अधूरा है उनका नाटक। अंडे के छिलके एकांकी, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल। ये चारों नाटक जो हैं इनके एकांकी नाटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये ऐतिहासिक नाटक हैं। पैर तले ज़मीन, ये नाटक अधूरा है इनका। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, ये एकांकी नाटक की श्रेणी में आने वाले नाटक हैं। अब आता है रात बीतने तक। ये इनका एक ध्वनि नाटक है। कैसा नाटक है? ध्वनि नाटक है। छतरिया, छतरिया पार्श्व नाटक। कौन सा है? पार्श्व नाटक। शायद, शायद बीज नाटक है। क्या है? बीज नाटक की श्रेणी में आता है। हूँ, अब इनका नाटक हूँ जो है ये बीज नाटक की श्रेणी में आता है ये नाटक, बट ये लघु नाटक है। क्या है? लघु नाटक है। समकालीन हिंदी का पहला सार्थक हिंदी नाटक जो है वो है मील का पत्थर। क्या है? मील का पत्थर। ये नाटक जो है हिंदी का समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति सन 1969 ईस्वी में, टूटते परवेश 1974 ईस्वी, कुहासा और किरण 1975 ईस्वी, डरे हुए लोग 1978 ईस्वी, बंदिनी 1979 ईस्वी, 1979 ईस्वी, अब और नहीं 1981 ईस्वी, सत्ता के आर पार, सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी, श्वेत कमल। श्वेत कमल। अब विष्णु प्रभाकर की रचना जो है नाटक जो है युगे युगे क्रांति, टूटते परवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, ये सारी रचनाएं विष्णु प्रभाकर की हैं। लहरों के राजहंस नामक जो रचना है, नाटक की रचना है लहरों के राजहंस, ये रचना अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर है और सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर नामक रचना जो विष्णु प्रभाकर की गई है, ये एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक के अंतर्गत आती हुई रचना है। भीष्म साहिनी। कौन आता है अब? भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी का नाटक हनुष जो है, क्या है? हनुष। ये चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। किसमें? चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी है, उसी के आधार पर हनुष नामक नाटक की रचना की गई है। हनुष नाटक की रचना जो है सन 1977 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? सन 1977 ईस्वी में की गई है। माधवी
1985 ईस्वी। मुआवजे 1993 ईस्वी। अब इनका माधवी रचना जो है ये महाभारत की कथा पर आधारित रचना है। किस पे आधारित है? महाभारत की कथा पर। मुआवजे रचना जो इनकी 1993 में की गई है ये पंजाबी में लिखा स्वयं नाटककार द्वारा अनुदित है। रंग दे बसंती चोला। क्या है? रंग दे बसंती चोला की रचना सन 1958 ईस्वी में 98 ईस्वी में हुई है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित रचना है। आलमगीर। आलमगीर की रचना सन 1999 ईस्वी में हुई है। ये रचना औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच जब मजहबी द्वंद्व हुआ था, दोनों सगे भाई थे और सिंहासन के लिए जब लड़ाई हुई थी, द्वंद्व हुआ था, उसी पर आधारित ये आलमगीर नामक नाटक की रचना है। कबीरा खड़ा बाजार में। इसकी रचना है 1981 ईस्वी में। कब है? 1981 ईस्वी में। ये रचना जो है कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व के आधार पर की गई है। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का ये जो कोणार्क नाटक है, क्या है? कोणार्क। सबसे ज़्यादा ख्याति इनको इसी से मिली है। क्या मिली है? ख्याति, या इसी के कारण ये विख्यात हुए हैं। अब इसकी रचना जो है वो 1951 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1951 ईस्वी में कोणार्क नाटक की रचना हुई है, जो सृजनात्मक एवं विध्वंस नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष दर्शाती है। दूसरी नाटक इनका जो है दूसरा शारदिया, इसकी रचना सन 1959 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1959 ईस्वी में हुई है। ये नाटक प्रेम व सृजनात्मकता का प्रश्न उठाए हुआ नाटक है। पहला राजा नामक नाटक इनका 1969 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1969 ईस्वी में लिखा गया, जो नेहरू की समस्या का वर्णन है इतिहास के माध्यम से, जिसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का वर्णन किया गया है पहले राजा में। पहला राजा। रघुकुल रीति। क्या है? रघुकुल रीत नामक रचना जो है 1985 ईस्वी में हुई है। ये रामलीला की पद्धति पर आधारित नाटक की रचना है। दशरथ नंदन। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी में लिखा गया नाटक है, जिसमें रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित नाटक है। क्या है? रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित नाटक हैं। और इनके सभी नाटक जो हैं, जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक जो हैं वो ऐतिहासिक नाटक हैं। कौन से नाटक हैं? ऐतिहासिक नाटक हैं। ऐतिहासिक नाटक पर आधारित हैं। पहला राजा इनका जो है, पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी। क्या है? मॉडर्न एलिगोरी। लेखक ने खुद पहले राजा की रचना पर बोला है कि ये नाटक जो है न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुयुक्ति का मंचीय रूप है। इसके बारे में नाटककार ने स्वयं बोला है। अब ये हो गया समकालीन हिंदी नाटक के बारे में। सॉरी गाइज, आज थोड़ा गला ख़राब है, इसीलिए आवाज़ सही नहीं आ रही है। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। ये थे सभी समकालीन हिंदी नाटक के बारे में या उनके नाटककारों के बारे में। इसके बाद अब आते हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। कौन आता है?
लक्ष्मीकांत शर्मा जी का